तो चलिए आज बात करते हैं ऑनलाइन दुनिया के एक ऐसे सच की जो अक्सर चमक दमक के पीछे छिप जाता है। डिजिटल अकेलापन। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑनलाइन दिखने और पसंद किए जाने का दबाव है वो असल में अंदर से कैसा महसूस होता है। और यहीं से शुरू होता है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास। सोचिए, एक तरफ हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, हजारों दोस्त हैं, और दूसरी तरफ एक गहरा अनकहा सन्नाटा। ये जो लाइन है ना, ये हमारी आज की पूरी बातचीत का मूड सेट कर देती है। एक गंभीर, सोचने पर मजबूर करने वाला माहौल। तो हमारा पहला पड़ाव है भीड़ में अकेलापन। ये एक अजीब सी बात है ना कि हजारों ऑनलाइन दोस्तों के होते हुए भी कोई इंसान खुद को इतना अकेला, इतना अलग थलग क्यों महसूस कर सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, लगातार नोटिफिकेशंस का आना या हर जगह डिजिटल तौर पर मौजूद होना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई हमें सच में समझ रहा है या हमारी परवाह कर रहा है। ये एक नए जमाने का अकेलापन है। एक ऐसा अकेलापन जहां हम दिखते तो सबके साथ हैं, पर असल में होते किसी के साथ नहीं। और पता है, यही अकेलापन हमें एक प्रोफाइल की जेल में धकेल देता है। एक ऐसी जगह जहां हमारी पूरी की पूरी पहचान बस कुछ तस्वीरों और पोस्ट्स तक सिमट कर रह जाती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये कैद, ये जेल हमने अनजाने में खुद ही बनाई है। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन दुनिया के सामने हम अपना सबसे अच्छा, सबसे चमकीला चेहरा पेश करते हैं, है ना? हमेशा खुश, हमेशा कामयाब, हमेशा परफेक्ट। लेकिन असलियत तो छिपी रह जाती है। हमारे संघर्ष, हमारी तकलीफें, हमारी चिंताएं, वो सब पर्दे के पीछे रह जाता है। और बस इसी वजह से हमारी ऑनलाइन इमेज और हमारी असली जिंदगी के बीच एक बहुत गहरी खाई बन जाती है। एक ऐसी खाई जो शायद कभी भर ही नहीं सकती। तो इस खाई के दोनों तरफ कैसा महसूस होता है, इस दबाव को समझने के लिए चलिए अब दो किरदारों की कहानियों को देखते हैं। एक जो कंटेंट बनाता है और दूसरा जो उसे देखता है। तो ये हैं अमित, एक इन्फ्लुएंसर, और बाहरी दुनिया के लिए उनकी सफलता का पैमाना क्या है? बस ये एक नंबर, 5 लाख फॉलोअर्स। पर इन नंबरों के पीछे की कहानी क्या है? अमित की असली कहानी क्या है? वो कहानी दिखाती है क्रिएटर्स पर पड़ने वाले उस भयानक दबाव को, जहां एक इंसान की अपनी कीमत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खतरनाक तरीके से एल्गोरिथम और व्यूज से जुड़ जाती है। और अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। ये है सीमा, जो एक ऑडियंस मेंबर है। देखिए, जहां अमित पर बाहर से सफल दिखने का प्रेशर है, वहीं सीमा के अंदर एक बिल्कुल अलग जंग चल रही है। उसके लिए तो हर एक स्क्रोल एक याद दिलाने जैसा है कि वो दूसरों से कितना पीछे रह गई है। ये तुलना का, कंपैरिजन का एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में एक बहुत ही बेसिक सी इंसानी इच्छा है, और वो है स्वीकृति पाने की इच्छा। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें अपनाएं। और सोशल प्लेटफॉर्म्स का मैसेज वो बहुत साफ है और लगातार हमारे कानों में गूंजता रहता है। और बेहतर बनो, और दिखाओ, और साबित करो। ये एक ऐसी दौड़ है जो हमें हमारे असली हम से बहुत बहुत दूर ले जाती है। सच तो ये है कि लाइक्स और व्यूज की ये दौड़ सिर्फ एक धोखा है, एक छलावा। ये हमारी असली इंसानी जरूरत, जो कि बिना किसी शर्त के, जैसे हम हैं वैसे ही स्वीकार किए जाने की है, उसका बस एक खोखला सा विकल्प बनकर रह गया है। तो अब अंत में कुछ सवाल, और ये सवाल किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है। ये बस एक आईना है जिसमें हम सबको अपनी डिजिटल जिंदगी की परछाई देखनी है। तो पहला सवाल, अगर कल कोई सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हो जाए तो क्या किसी की पहचान भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी? जरा सोचिए इस बारे में। हमारा वजूद हमारी प्रोफाइल से कितना ज्यादा जुड़ चुका है। क्या हमारी पहचान इतनी कमजोर हो गई है कि एक डिलीट बटन उसे मिटा सकता है? अगला सवाल, किसे याद रखा जाता है, इंसान को या उसकी प्रोफाइल को? क्या वो असली इंसान उस ऑनलाइन तस्वीर के पीछे कहीं खो गया है, जिसे दुनिया देखती है और जिसे हम रोज चमकाने में लगे रहते हैं? और ये कि हम जी किसके लिए रहे हैं, अपने लिए या एक ऐसी भीड़ के लिए जो हमें सिर्फ देखती है पर शायद कभी समझती नहीं? ये सारी मेहनत, ये सारा दिखावा आखिर किसके लिए है? और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समस्या सच में सोशल मीडिया है, या असली खतरा ध्यान और पहचान पाने की हमारी अपनी भूख है? क्या ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उस खालीपन को भर रहा है जो हमारे अंदर शायद पहले से ही था? देखिए,
इन सवालों का मकसद कोई जवाब खोजना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब एक बार ईमानदारी से आईने में देखें। और अब चुनाव हम सबका है। अगली पोस्ट या अगली बातचीत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।